हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ईयर में जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स रहते हैं और वो जो जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में आते हैं उन्हें याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है और वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस ट्रिक में एक स्टोरी है जिसमें आपको सिर्फ वो स्टोरी याद रखना है और आपको सारे डेट्स अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो चलिए उस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो एक बच्चा है जो जनवरी में जन्म लेता है। बिल्कुल छोटा सा बच्चा, नन्हा मुन्ना हंसता हुआ, वो जनवरी में जन्म लेता है। और फरवरी में जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी मम्मी उसे मदर टंग की लैंग्वेज सिखाती है, उसकी अपनी जो हिंदी है, क ख ग घ। और फिर जब मार्च का महीना आता है और थोड़ा सा गर्मी होने लगता है तो उसकी मम्मी उसे सिखाती है कि पानी को कैसे सेव करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, उस बच्चे की जो माँ है उसे टीबी की बीमारी भी है। और साथ साथ फिर मार्च महीना में क्या होता है, एग्ज़ाम का डेट आ जाता है तो वो उसका पानी सेव करने में उसे बहुत अच्छा लगने लगा और वो अपना एग्ज़ाम ख़राब कर दिया। फिर जब अप्रैल का मंथ आया और रिज़ल्ट आने का टाइम आ गया तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया कि मेरा तो अब रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा, मैं इस दुनिया में क्या करूँगा, नहीं करूँगा। और उसका तबीयत ख़राब हो गया, उसका हेल्थ ख़राब हो गया। फिर मई में उसके पापा लेबर थे तो उसने क्या कि उसके पापा ने रेड क्रॉस सोसाइटी से जाकर उस बच्चे के लिए दवाई लाई और फिर वो दवाई खाकर धीरे धीरे ठीक हो गया। पर उसके पापा ने यह भी सलाह दिया कि तुम बाहर जाओ, गार्डन में, एनवायरनमेंट में जाओ और वहाँ पे योगा करो, तुम योगा से ठीक हो जाओगे। तो फिर उस बच्चे ने अगले महीने जून में योगा भी किया अपने पापा के साथ। और फिर जुलाई महीने में उसे बिल्कुल शेर जैसी शक्ति आ गई, वो बिल्कुल टाइगर जैसे, उसका एंड्योरेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्टेमिना बढ़ गया। और फिर जब वो अगस्त में बहुत बड़ा हो गया, बिल्कुल वो एकदम यंग हो गया, युवा हो गया, तो फिर उसे पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगी। तो फिर सितंबर में उसने खूब पढ़ाई की और ओजोन लेयर के बारे में उसने खूब पढ़ा। और उसने सोचा कि ओजोन लेयर हमें किस तरह से दुनिया को बचाता है सन के हार्मफुल रेस से। उसे लगा कि वो सबको बताना चाहिए, तो इसीलिए उसने पोस्ट ऑफिस का जॉब ज्वाइन किया और वो हर घर घर जाता था और ओजोन लेयर के बारे में बताता था। तो उसी समय एक घर में उसे एक लड़की मिली जिससे उसे प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। और फिर नवंबर का जब महीना आता है तो उसमें वो बहुत सारे मिठाइयाँ खा लेता है और उसका और भी बहुत सारे पकवान टेस्टी टेस्टी वो खा लेता है और उसका पेट खराब हो जाता है और इससे उसे डायबिटीज़ भी हो जाता है और कई बार वो टॉयलेट भी जाता है। और फिर धीरे धीरे दिसंबर में उसे एड्स की बीमारी हो जाती है जिसके वजह से वो हैंडीकैप हो जाता है। फिर भी वो ये नहीं भूलता है कि सभी लोगों का हक है कि ओजोन लेयर हमें सन के हार्मफुल रेस से किस तरह बचाता है। तो वो ये सबको बताना छोड़ता नहीं है कि ओजोन लेयर हमें किस तरह से बचाता है, क्योंकि ये सभी लोगों का हक है। और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टोरी से हम डेट कैसे याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो जनवरी में जन्म लिया था एक हंसता हुआ छोटा सा बच्चा, तो इसीलिए जनवरी में जो है हम लोग लाफ्टर डे याद रख सकते हैं। और उसके पापा जो है नेशनल चैनल बहुत ही देखते हैं, तो इसीलिए उस दिन नेशनल यूथ डे भी है जनवरी में। और उसके पापा नेशनल चैनल जो देखते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में आता है, तो हिंदी डे भी आता है 10 जनवरी को। और फिर फरवरी में उसकी मम्मी ने उसे क ख ग घ सिखाई थी, उसकी मदर टंग जैसे कि हिंदी है, तो इसलिए फरवरी में 21 फरवरी को मदर टंग लैंग्वेज जो मदर लैंग्वेज डे आता है। और फिर मार्च के महीने में जब हल्की गर्मी आने लगी तो उसकी मम्मी ने उसे सिखाया था कि पानी को सेव करो। और उसकी मम्मी को टीबी की बीमारी भी थी, तो उससे हम लोग याद रख सकते हैं कि 8 मार्च को वुमेन्स डे होता है और 22 मार्च को वाटर्स डे होता है और 24 मार्च को ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी डे होता है। और फिर अप्रैल के मंथ में जैसे उसे रिजल्ट का टेंशन हो गया और उसका हेल्थ ख़राब हो गया, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि 7 अप्रैल को हेल्थ डे आता है और उसे पूरी दुनिया में चिंता होने लगी कि वो दुनिया में क्या करेगा। तो उससे हम लोग याद रख सकते हैं कि 22 अप्रैल को अर्थ डे भी आता है। और फिर मैंने बताया था कि उसके पापा एक लेबर हैं, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि 1 मई को लेबर डे आता है और उसके पापा ने रेड क्रॉस सोसाइटी से दवाई ला के दी थी,
तो इसे हम लोग ये भी याद रख सकते हैं कि मई को रेड क्रॉस डे भी आता है। फिर वो बच्चा बाहर जाके योगा करता था अपने पापा के साथ। तो जून महीने में एनवायरनमेंट डे भी आता है 5 जून को, और 21 जून को योगा और फादर्स डे दोनों ही आते हैं एक साथ। और फिर नेक्स्ट मंथ जुलाई में योगा करने के बाद उसे बिल्कुल टाइगर जैसे स्टेमिना आ गई थी, तो 29 जुलाई को टाइगर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और अगस्त में वह बिल्कुल युवा हो गया था, तो 12 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी में हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, और अगस्त में हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को। फिर जैसे कि मैंने बताया सितंबर में उसे पढ़ने की बहुत इच्छा होने लगी, तो उसे हम लोग याद रख सकते हैं 8 सितंबर को लिटरेसी डे आता है, और पढ़ते पढ़ते उसे ओजोन लेयर के बारे में पता चला, तो 16 सितंबर को ओजोन डे आता है। फिर उसके बाद उसने एक पोस्ट ऑफिस की जॉब ज्वाइन की थी, और उसमें उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। तो 9 अक्टूबर को पोस्टल डे होता है, पोस्ट डे, और 11 अक्टूबर को गर्ल्स डे होता है। और फिर नवंबर महीने में उसे डायबिटीज़ हो गई थी, उसका पेट खराब हो गया था, उसे बहुत बार टॉयलेट भी जाना पड़ा था, तो इसलिए हम लोग याद रख सकते हैं नवंबर में 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और 19 नवंबर को टॉयलेट डे। और फिर नेक्स्ट मंथ में उसे एड्स हो गया था, और उसकी वजह से हैंडीकैप हो गया, लेकिन वो ये राइट नहीं भूला कि सभी को जानना चाहिए ओजोन कैसे सेव होता है। तो उससे हम लोग ये याद रख सकते हैं कि 1 दिसंबर को एड्स डे होता है, 3 दिसंबर को हैंडीकैप डे, और 10 दिसंबर को राइट्स डे होता है। अब फ्रेंड्स, जो जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें डेट देता है, लेकिन जो अदर ऑप्शन रहते हैं ABCD, तो किसी में रहेगा 10 जनवरी, किसी में 10 मार्च, किसी में 10 अक्टूबर, किसी में 10 दिसंबर। तो आपको तो सिर्फ महीना ही याद रखना है, डेट तो उसमें दिया ही रहेगा। बहुत ही रेयर केस होते हैं जिसके क्वेश्चन में 12 जनवरी, 13 जनवरी, 16 जनवरी दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको तो डेट याद रखना ही पड़ेगा। पर इस ट्रिक से आप काफ़ी ज़्यादा ये याद रख सकते हैं कि इस स्टोरी से कि कौन सा डेट कब आने वाला है, योगा डे कब है, टाइगर डे कब है, एनवायरनमेंट डे कब है, एड्स डे कब है, और वुमेन्स डे कब है, फादर्स डे कब है। तो इससे एक हल्का फुल्का हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कौन सा दिन कब आने वाला है। तो बस इस स्टोरी से यही बताना चाहता था मैं आपको।